है कन्हैया, तू जा तो रहा है लेकिन जल्दी लौट कर आना। और भगवान को तो पता था कि एक बार यहां से जाएंगे वृंदावन छोड़कर तो दोबारा वापस लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये बात जो है अगर यशोदा मैया से कह देते भगवान तो यशोदा मैया उनको जाने नहीं देती। भगवान ने बोला हाँ मैया, एक दो दिन की बात है, एक दो दिन मथुरा घूमूंगा और वापस लौट करके आ जाऊंगा। रात्रि का समय आया, भवन में दाऊ भैया के लिए और ठाकुर जी के लिए अलग से कक्ष था। भगवान अपने कक्ष में आए, दाऊ भैया से बोले कि दाऊ आपको तो सब पता है कि हमारा अवतार क्यों हुआ है, आप सब जानते हैं और आपको यह भी पता है कि हम जब कल यहां से जाएंगे वृंदावन छोड़कर तो दोबारा लौटकर कभी फिर नहीं आएंगे। दाऊ भैया ने बोला हाँ। ठाकुर जी बोलते हैं कि दाऊ भैया, मैं इस रात पूरी रात्रि जो है मैं अपनी मैया यशोदा मैया के साथ बिताना चाहता हूं और मैं आज उन्हीं के साथ जाकर उन्हीं के कक्ष में सोऊंगा। और भगवान अपने आंखों में आंसू भर करके बिल्कुल शांत सिर झुकाकर नीचे धीरे धीरे यशोदा मैया के कक्ष में जाते हैं और जाते ही साथ यशोदा मैया के गले लग जाते हैं, आंख से आंसू बहने लगते हैं भगवान के। यशोदा मैया समझ गई कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, नहीं तो उछलता कूदता हुआ कन्हैया, हंसता हुआ, हमेशा घूमता हुआ, हंसी मजाक करता हुआ आज इस तरीके से शांत बिल्कुल सिर झुकाकर नीचे आकर के ऐसे रोता नहीं। यशोदा मैया पूछती क्या हो गया कन्हैया, क्यों रो रहा है तू? भगवान ने बोला कोई नहीं मैया, ऐसे ही मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। और पूरी रात यशोदा मैया और ठाकुर जी की बातचीत में ही निकल जाती है। अगली सुबह विदा लेना थी, रात्रि निकल गई, सुबह का समय आया, रथ तैयार हुए। भगवान ने नंद बाबा के चरणों का स्पर्श किया, नंद बाबा ने गले से लगाया, यशोदा मैया के चरणों का स्पर्श किया, उनसे गले मिले, दोनों के आंखों से नेत्रों की आंसू की धार बह पड़ी। भगवान बोले मैया बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत रो, मैं 2-3 दिन में जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। रथ पर विराजमान हुए भगवान, दाऊ भैया और साथ में ग्वाल बाल भी बिठाए, बोले हम भी चलेंगे, हम भी मथुरा घूम के आएंगे। मित्र सखा भी बिठा लिए। रथ चलने को लगा कि रथ के सामने सारी गोपियां, ब्रज की सारी गोपियां आके खड़ी हो गईं और बोलने लगी कि अगर तुम्हें रथ लेकर जाना है अक्रूर जी तो ये रथ हमारे ऊपर से चढ़ा के लेके जाओगे। बोले तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं, तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए, जो हमारे प्रियतम से तुम हमारी विदाई करवा रहे हो। भगवान रथ से नीचे उतरे और गोपियों को समझाया कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो, मार्ग छोड़ दो। भगवान के समझने से गोपियों ने मार्ग छोड़ा, रथ थोड़ी दूर आगे बढ़ा कि मार्ग में एक गोपी ऐसी खड़ी है मानो उसके प्राण निकल गए हैं। ऐसा लग रहा था उस गोपी को जैसे उसके प्राण ही चले जा रहे हैं वृंदावन से। भगवान नीचे उतरे और राधा जी के पास गए, उनको समझाया, बोले राधे तुम्हें तो सब पता है कि मेरा अवतार क्यों हुआ है और मेरी लीलाएं क्या हैं।
यहाँ राधा जी ने बोला भगवान मैंने आपको जाने से तो नहीं रोका और ना मैं मना कर रही हूं कि आप जाओ, पर अगर आप ये कहोगे कि अब ये आंख से आंसू भी ना निकले तो इस पे मेरा बस नहीं है। भगवान भी दुखी हुए। भगवान ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी बंसी, जो इतनी प्रिय थी कि भगवान सोते समय भी अपने तकिए के पास रख के सोते थे, तो बांसुरी निकाली भगवान ने और राधा जी को दी कि ये मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, मैं तुम्हें देके जाता हूं। और उसके बाद भगवान ने दोबारा कभी बांसुरी नहीं बजाई। रथ आगे बढ़ाया अक्रूर जी ने। यमुना जी आई। यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया। स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई तो साक्षात शेष सैया पर विराजमान नारायण के दर्शन हुए, विष्णु भगवान के दर्शन हुए। बाहर निकल के देखा तो रथ पे भी विष्णु भगवान विराजित दिखाई दिए। फिर डुबकी लगाई, फिर भगवान के दर्शन हुए। फिर बाहर निकले, भगवान के दर्शन। घबरा गए अक्रूर जी, भगवान को प्रणाम किया, उनकी माया को प्रणाम किया। सबको बिठाकर रथ आगे बढ़ाया और मथुरा पहुंच गए।